बारे में बताया, कहा जो सबसे बड़ा इस दुनिया में दुख का कारण बताया और सुख का कारण भी बताया कि दुख और सुख का कारण क्या है। दुख का कारण सबसे बड़ा है। कहा कि श्लोकार्धेन तुवक्ष्यामि इदक्तुम ग्रंथ कोटिभिः ममेति परमं दुःखम ममेति परमं दुःखम न ममेति परम सुखम। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? आधा श्लोक। आधा श्लोक क्या है? कहा अश्लोकार्धेन तु वक्ष्यामि। यह क्या, कौन सा श्लोक आधा कारण है जो दुख का कारण है? कहा यह मेरा है, यह मेरा है, ये दुख का कारण। क्योंकि बस यह मेरा है जो कहते हैं तो उसमें ममत्व, अहंकार, गर्व और मोह और लोभ सब छिपा रहता है। बस इसी आधे शब्द में सब चीज है। यह मेरा है में सब छिपा, और यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। ये क्या है? कह रहे कि ये दो ही आधा श्लोक है, इसी में सारा बंधन और मोक्ष का बीज छुपा हुआ है। जो संसार में बंधन, कर्म में बंधन, धर्म में बंधन, मोह, ये सारा जो बंधन है और सारा दुख है, इसमें यही दो है। यह मेरा है, यह कर लिया और मान लिया, मन में बैठा लिया, यह मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा पुत्र है, मेरा धन है। तो बोला बस यही है जो दो मोह, अज्ञान और दुख का सबसे बड़ा कारण बस ये है। और ये जिसने ये मान लिया कि ये मेरा नहीं है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा से बड़ा राजऋषि हो, महर्षि हो, चक्रवर्ती हो, सम्राट हो, राजा हो, बड़ा से बड़ा बलशाली हो इस पृथ्वी का, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये मान लिया है कि ये मेरा है और वो लेस मात्र भी लेके गया है? कोई नहीं ले जाता। तो बोले जब ले ही नहीं जाना है, जब सारा छोड़ना यहीं पे है, तो कह रहे हैं कि अगर 2 बीघे का, 4 बीघे का, 10 बीघे का भी अगर कोई घर बना ले, कोई 10 मंजिली भी बिल्डिंग बना ले, दुनिया का सबसे महंगा घर बना ले, तो भी क्या फायदा है जब वो मकान जाएगा ही नहीं। और कोई 2 कमरे में ही रहे तो भी नहीं ले जाएगा। तो बोले बस ये दुख का, मोह का, लोभ का मेन कारण है यह मेरा है, और सुख का कारण है कि यह मेरा नहीं है। ऐसे मन में जब भावना आ जाएगी तो विचार और आचरण फिर वैसे ही होने लगेंगे। और जब विचार, आचरण और व्यवहार में और आचरण में और भाव में भी जब ये चीजें प्रदर्शित हो जाएंगी, उतर जाएंगी, तो दुख का कारण नहीं है। संतोष आने लगेगा, संतोष हो जाएगा मन में, ये हमारा तो है नहीं, सब ईश्वर का है, हमको जितना दे दिया, जितना उपभोग करने के लिए हमारे वश में है, भाग्य में हो मिला, और नहीं तो फिर क्योंकि किसी से कोई किसी की तो पूर्ति होती नहीं है। किसी के पास बहुत है, किसी के पास कम है, किसी के पास थोड़ा है। तो जिसके प्रारब्ध में जितना, भगवान ने शिव पुराण में बोला ना कि प्रारब्ध में जितना होगा, जहां होना होगा वहीं हो। भगवान शिव जी का देवता लोग गए थे भगवान माता के साथ, भगवान शिव विहार में थे और सब देवता जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि भोलेनाथ जल्दी निकलो, जल्दी आओ, उधर तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। भगवान ने कहा वैश्यमेव, वही होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम, वही जो होगा, जो होना है, और जितना मिलना है उतना ही मिल रहा है। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सब चीज का समय नियत फिक्स है कि किस समय पे क्या होना है। तो वही कह रहे कि जितना मिलना है, जो आप अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से जितना आपको मिल जाता है, उसी में संतुष्ट हो जाओ। और ये मान के चलो कि ये भी मिला है, ये भी ईश्वर का अनुग्रह है, ये मेरा नहीं है। तो जब मेरा नहीं हो तो ऐसा भाव रहेगा तो उसमें राग नहीं होगा, उसमें मोह कम रहेगा। अच्छा मान लीजिए स्वाभाविक सी बात है, अगर 2 यहाँ पे सामान रखा रहे, एक आप यूज करते हो, आपका है, आपने खरीदा है, और किसी दूसरे ने खरीदा है, तो दूसरे वाले से आपका मोह नहीं रहेगा, अरे ये तो उनका है, ये अपना नहीं। एक छोटा से घर में हम लोग व्यवहार जगत में कोई बर्तन लेके आप घर पर, कोई मिठाई गया, कोई दही गया, दूध गया, तो बर्तन होता है कि भैया ये उनका बर्तन है, लौटाओ, वो उनका है, अपना नहीं है। उस बर्तन से आपको मोह नहीं रहता है, आपको राग रहता है क्या? तुरंत कहते हो बर्तन लौटाओ भैया, उनके यहाँ से भोजन आया था, बर्तन लौटा दो। ये इसलिए होता है मोह, वहां राग बिल्कुल नहीं है, वहां बिल्कुल मोह नहीं है, क्योंकि आप मानते हो कि ये मेरा नहीं है, ये उन्हीं का है, दूसरे का है। और अपना बर्तन किसी घर चला भी जाए तो 10 बार, अरे देखो एक कटोरी गई थी, जल्दी मांग के लाओ, नहीं तो कटोरी रह जाएगी वहीं पे। एक छोटी सी कटोरी कितने की है? 10, 20, 50 रुपए की कटोरी है, उसका कोई कीमत नहीं।
लेकिन एक कटोरी के लिए 10 बार चिंता होता है। घर के सब माताएं तो ज्यादा ही चिंता करती है, मेरी कटोरी है, वो मेरा प्लेट है, वहां गया था, मेरा गिलास है, वहां गया था। अब बताइए, एक गिलास जिसका कोई मूल्य नहीं है, टुकड़ा है मिट्टी का, और उस टुकड़े के लिए भी हमको इतना मोह है कि एक गिलास मेरा वहां गया था, एक कटोरी गई थी। अब जब एक कटोरी और एक गिलास में इतना मोह फंसा हुआ है तो बाकी कैसे मोह त्याग होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। कैसे मोह का त्याग होगा? बस करे इस मंत्र को जीवन में उतारना चाहिए। एक दिन में तो नहीं होगा कि आप चाहे कि 2-4-10 दिन में हो जाए ना, लेकिन ये जो ये मेरा नहीं है ऐसा कह के और इस भाव से जो रहता है तो कहता है कि परम सुख बहवो पीडाजन परमं लोकमीतो गता निर्ममत्वं समेतास्तु बद्धा शतसहस्त्रशः। और है कि ममता से रहित बहुत से राजा यहां से आए और परलोक चले गए, ध्यान दीजिएगा, किंतु ममता बस लाखों लोग इसमें बंधे रह गए। इसका मतलब कहा कि बहुत से राजा ऐसे आए और चले गए जो राजा होते हुए भी उनके पास अपार संपत्ति है, अपार संपत्ति है राजा होते हुए। और बड़े बड़े राजाओं के बारे में आपने कथा श्रवण की, कथाएं बहुत हैं। बड़े बड़ा एक राजा तो हरिश्चंद्र भी थे जो सब दान कर दिए, राजा ही थे। उनके मन में मोह होता कि नहीं मेरा है, सब में है तो कैसे दूंगा, वो भी ऐसे दान नहीं किया है, ध्यान रखिए। स्वप्न में देखा, ये भी नहीं कि विश्वामित्र जी आए हों कहे हों कि मुझे दान कर दो सारा राज्यपाठ। राज्यपाठ विश्वामित्र जी ना आए ना कहा, स्वप्न में देख लिया कि मैं विश्वामित्र जी को दान कर रहा हूं अपना सारा राज्य। सुबह में उठे बोले हमने स्वप्न में देख लिया है तो दान करना ही पड़ेगा। बताइए, ऐसे राजा बोले, राजा होते हुए भी राजा ऐसे आए और ये भावना उनके मन में है राजा होते हुए कि मेरा नहीं है, भले ही मैं राजा हूं, सारा राज्य सब ऐश्वर्य धन मेरा है, लेकिन उन्होंने शब्द दे दिया। और हम जो साधारण मानव हैं और वो एक छोटे से गिलास में हटके रहते हैं। एक गिलास भी कोई मांग भी लेगा तो कहेंगे अरे चलो यार अपने काम का है, नहीं नहीं क्यों देंगे, हमारे काम का है। और वो राजा कैसा है जो स्वप्न में आए हुआ चीज को दान कर दे। बोले ऐसे राजा भी दान कर सकता है और एक सामान्य व्यक्ति भी एक तिनका भी दान नहीं कर सकता, क्योंकि वो मान लेता है कि ये मेरा है, बस वो मान लेता है ये मेरा है। और राजा होकर के बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो जानते हैं कि ये सब ऐश्वर्य राज्य मेरा है, लेकिन जानते हैं कि ये मेरा नहीं है, प्रभु का है, तो वो सब सर्वस्व दे दिया प्रभु को, भगवान को, गुरु को, सबको, विश्वामित्र को दे दिया। और बाद में फिर वो राज्य सब मिला भी, भगवान की लीला, भगवान शिव शंभु ने वो सब। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये चीज अगर दो जान ले तो कह रहे हैं ममेति परमम दुख, ममेति परमम दुखम, ये मेरा है, ये परम दुख का कारण बन जाता है। और न ममेति परमम सुखम, न ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है, सब ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ये अगर मन में भावना करके जैसे ही रहने लगे और भजन करने लगे तो कहते हैं फिर आदमी मुक्त रहता है,